पहली नजर में तुम दिल को छू गए, जैसे खामोशी में सपने बोल गए। हल्की सी मुस्कान, धीरे सा असर, तुम आए तो बदल गया मेरा सफर। तुम्हारी बातों में मीठा सा जादू है, हर पल तुम्हारा ही इंतजार क्यों है। दिल को समझाऊं पर मानता नहीं, तुम बिन एक लम्हा गुजरता नहीं। शायद इसी को कहते हैं fall in love। दिल उड़ रहा है जैसे ऊपर अब, तुम पास हो तो दुनिया हंसी लगे। हर दुआ में बस तुम ही तुम रहे। यू चिंगचाओ हुकुम दो कि डिवीजन लेवल के अधिकारी यहां पर आए। डिविजन कमांडर, तान नियंत्रण कर रहा है। हमारी फौज की क्षमता सीमित है और हम वहां निशाने पर हैं। 20,000 आदमी की मशीन गन पोस्ट को नहीं ले सकते। हमारी फौज चैन शाओ के आदमियों से रुकी गई है और हिल नहीं सकती। चैन शाओ की बीवी। फायर बंद करो! फायर बंद करो! फायर बंद करो! रुको! गोली बंद करो। मैं जानता तुम मुझसे नाराज हो, पर शाओ की मौत मेरी इच्छा थी नहीं। और कौन जानता था कि टान शुआलिंग सबके सामने मार डालेगा। इस वक्त वो पहले ही मेरे खिलाफ कार्रवाई शुरू कर चुका है। वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि वो हमारा तमाम खत्म करना चाहता है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम्हें यहां लाने के लिए और उनसे हथियार डाल लेने को कहने के लिए। कमांडर, क्या हालात हैं? लुई फू ने चैन शाओ की विधवा को ले जाकर चैन शाओ की फौज को लड़ने से रुकवा दिया है। अब लुई फू के सारे आदमी हमारे पीछे पड़ गए। क्या वो मशीन गन पोस्ट अभी भी क्लॉक टावर पे है? हाँ, लेकिन लुई फू के पास बहुत ज्यादा आदमी है। हमारी क्षमता काफी नहीं। मुझे डर है कि वो रोक लाइन टूट जाएगी। फू, हमारे पास छावनी में कितने आदमी बचे हैं? उनको छोड़कर लुई फू की मुख्य फौज ने पकड़ा है। हमारे पास 500 से कम बचे हैं। और क्या हथियार बचे हैं? मैंने आरसी खाली कर दिया है। 3 और मशीन गन है। 3, ठीक है। हम 2 मशीन गन्स द्वार पे लगाएंगे और एक दूसरी मंजिल की खिड़की पे, ताकि आराम दी आग हो और हमारे आदमी 3 रुख में बढ़ जाएं। पहला रोकंडा द्वार पे होगा, फिर छत पे हम 2 और हमले वाले स्थान छुप के रहेंगे। द्वार के दोनों तरफ हम और 100 आदमी छुप के इंतजार करेंगे और उन्हें मुख्य द्वार से आने से रोकेंगे। बाकी सब पिछले आंगन की चारों शाखों में छुप के रहेंगे। अगर वो अंदर आने की कोशिश करेंगे तो घेर लिए जाएंगे। चाहे यहाँ दुश्मन ज्यादा है, लेकिन मेरी फौज ने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। लू फू कुछ नहीं है। अगर हमारे तो उसको साथ लेके वो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। मुझ पर छोड़ दो। तैयार हो जाओ।
सब लोग तैयार? हमला करो। वापस चलो। सब लोग, तुम मेरे साथ 7 सालों से हो और हमने एक दूसरे के लिए जान हथेली पर रखी है। आज से यू चैंग की पूरी सेना का अधिकार ग्वान गियो को नियंत्रण के लिए दी जाएगी। तुम सब ग्वान गियो से बड़े हो और आने वाले वक्त में करने के लिए बहुत कुछ होगा। तुम उसके लिए परिवार जैसे हो। मेरा एक ही बेटा है। आज से मैं शु बोजुन तुम सबके हवाले कर रहा हूं। मैं थक गया हूं। तुम सब जा सकते हो। ग्वान गियो, ये लो। ग्वान गियो, शु परिवार अब आगे से तुम पर निर्भर होगा। सेनाध्यक्ष, पिताजी, मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ जाओ। जाकर आराम करो। आप आराम से रहिए। ठीक है, जाओ। मु वानचिंग पर नजर रखो। अगर ज्ञान के हो जियांग चेंग जाने की कोशिश करे और डान शोलिंग को बचाने, तो उस लड़की की जान का इस्तेमाल करके उसे रोकना। जी। मैं ल्यूचिंग की रक्षा वाली डिवीजन को ले जाकर रात में ही जियांगचेंग पहुंच जाऊंगा और ल्यूफ्यू को खत्म कर दूंगा, ताकि हम क्रांतिकारी की शांति की बातचीत में अमल हो सके। सेनाध्यक्ष, क्या हम भी चलेंगे? हाँ, अभी हमें सुबह तक जियांगचेंग पहुंचना है। जी। एडजस्टेंट शू, आप इतनी रात को क्या कर रहे हैं? सेनाध्यक्ष ने हमें अपना बैकपैक करने को कहा। कमांडर लोग बैठक कर रहे हैं। बैठक? हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? वान किंग, शयुआन, ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने मेरे शक को भड़काया मेरे साथ वापस आकर। यदि चाहे तुम्हारे पिताजी चतुर हैं, लेकिन तुमने उन्हें भी धोखा दे दिया।
तुम इसलिए वापस आए हो कि तुम चाहते हो कि टान श्वलिंग को सहायक फौज मिले। मेरे पिता शांति की बातचीत में सहमत हो गए और उन्होंने मुझे सेना अधिकार दे दिया है। अब मुझे जैसा सही लगे मैं वैसा कर सकता हूँ। तुम्हारे पिताजी ने बात करने को कहा, लेकिन टान श्वलिंग को छोड़ने को नहीं कहा। क्या तुम्हें लगता है उसने तुम्हारे पिताजी का बहुत नुकसान कर दिया है? ना सिर्फ तुम बदला चाहते हो, बल्कि तुम दुश्मनों से हाथ मिला रहे हो। ये सभी औरत ने किया है। तुम बस मेरे पिता के एडजस्टेंट हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन तुम्हारे पिताजी ने मेरी जान बचाई है। उन्होंने मेरा पालन पोषण किया, मुझे आदमी बनाया। आज मैं हूं तो उनके बदौलत। मेरा दिल है, तुम्हारे जैसा नहीं। दगाबाज नाशुक्रा बेटा। ठीक है, ये बात सच है कि मेरे पिता ने तुम्हें मैदानी जंग पर बचाया और वापस लाए। तुम सिर्फ महीनों के थे। मेरी माँ कहती थी कि तुम उस समय बहुत पीटे गए थे और मौत के बहुत करीब। तो मैं तुम्हारे पिताजी की दया कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि मेरे पिता ने तुम्हें क्यों बचाया? क्या कहना चाहते हो? गुआंगशू राज के 22वें साल में शेंगडोंग में विद्रोह हुआ। मेरे पिता उस क्षेत्र के इंचार्ज थे। उन्होंने विद्रोह खत्म करने के लिए अपनी फौज ले आए, जहां उन्होंने एक जोड़ा विद्रोह फौज में एक बच्चे के साथ मारा। वो बच्चा सिर्फ कुछ महीनों का था। मेरे पिता उस बच्चे के पास गए और उनका इरादा था कि उसी की लपाइतन का इस्तेमाल करके अपनी तलवार का खून साफ करें। लेकिन जब वो उसे उठाने के लिए झुके तो एक विरोधी जो कि जिंदा था उसने उन पर तीर चला दी। उस समय झुकने के कारण उनकी जान बच गई। उन्हें विश्वास हुआ कि यह बच्चा उनके लिए शुभ है, इसलिए वो उसे घर ले आए। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी माँ ने अपनी डायरी में लिखा हुआ है, उन्हें तुम्हारे बारे में दोष महसूस होता था, इसलिए उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया जब तक वो जिंदा थी। मेरे बाप के पापों को धोने की कोशिश में थी वो। तुम जा सकते हो। अब से मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। शुआन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने सुना? शीयन ने खुदकुशी कर ली। मुझे ऐसे मत देखो, मैंने कुछ नहीं किया। उसे सब पता चल गया। उसे लगा कि उसकी पूरी जिंदगी की वफादारी व्यर्थ गई। लेकिन जरा सोचो, तुमने उसकी वफादारी धोखे से पाई थी, झूठ के ऊपर झूठ। तुम खुद भी उन पर विश्वास करने लगे, इसलिए जब भी तुमने बुराई की तुम्हें लगा कि तुम ठीक कर रहे हो। मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? महान काम करने वाले छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। सभी महान सम्राट जो राजवंश शुरू करते हैं उनके हाथ खून से रंगे होते हैं और सिपाहियों की कुर्बानी से जीत पाते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है। दुनिया का दस्तूर? तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे पापों का बहाना बन जाता है। तुमने मेरे भाई को मारा, कमांडर लो पर झूठे इल्जाम लगाए और मेरे पिताजी को धोखा दिया। तुमने मियो वेंटी का इस्तेमाल करके मिन डैशिंग को तुम्हारी तरफ से बुराई करने पर मजबूर किया। जब शियोन ली ने मेरे भाई के मामले में जांच की, तुमने उसको मारने की कोशिश की और आखिरकार मेरे पिताजी को मार दिया और मिस गो भी तुम्हारे हाथों मारी गई। क्या ये सब दुनिया का दस्तूर है?
ठीक है। तुम रंदा, मैं ग्वानक्यो से तुम जैसे लड़खड़ाहट का कारण दूर कर दूंगा। तुम तुमने अपनी पूरी जिंदगी में एक अच्छा काम किया, वो है अपने बेटे की परवाह करना। लेकिन तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं मानेगा। ग्वानक्यो को यहाँ लाओ। वो कहाँ है? ग्यांग्यो तुम्हारे सभी पापों का पश्चाताप कर रहा है। वो हर एक का सौदा कर रहा है। सावधान, दाएं मुड़। तुम अपने बेटे को देखना चाहते थे? वो आंगन में है, बहादुरी से अपनी फौज को व्यवस्थित कर रहा है। मेरे पिताजी ज्ञानी व्यक्ति है जो अपनी जान लगाकर देश की सेवा करते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश को बचाने के लिए झोंक दिया, लेकिन स्थिति संकटपूर्ण थी। लेकिन उन्हें सही रास्ता नहीं मिला जो महान उद्देश्य पूरा करे, तो इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है कुछ विचार करने के लिए। वो आंगन में है, रात को कुछ करने के लिए तैयारियां कर रहा है। जियांग चीन की मदद करने के लिए तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम्हें ऐसा बेटा मिला। इतिहास गवाह है, कोई ऐसा शहर नहीं जो कि जीता ना जा सके, या कोई सेना के लिए क्षेत्र जो हमेशा के लिए रह सके। जमीन की अच्छी मालकियां लोगों के दिलों में होती है। जब तक लोग हमेशा स्वीकार करते हैं और आदर करते हैं, तो चाहे हम कहीं भी जाएं, ये कभी भी हमारे लिए हमेशा रास्ता होगा। गन मैं दयाता स्वीकार करता हूं, और यूचिंग के सभी लोगों के प्रति मैंने एक वचन दिया है तुम सबके साथ हमेशा रहने का, और तुम सभी को नए रास्ते ले जाने का। अगर मैं ये चीज भूल गया कि तुम सभी कैसे दिखते हो, तो कृपया मुझे याद दिलाएं। सरदार 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 सरदार। पिताजी, निकामाए लोग, छावनी में बस कुछ ही 100 आदमी हैं। हम इतनी देर से हमला कर रहे हैं और मुख्य द्वार भी नहीं जीत पाए। छावनी आसानी से बचाव की जगह है। तानशुअली ने बहुत सारी मशीन गन लगा रखी है और उसके आग सामर्थ्य बहुत है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ भरोसेमंद सिपाही लो और उन्हें पहना दो वो नई वर्दी जो हमने तानसेना को भेजी थी। उसे छावनी में घुसने दो, बस हम तानशुअलिंग को मार सके, फिर उसकी फौज बिखर जाएगी। जी रुको, सभी तोप जो किनारे के साथ निपट रहे हैं उन्हें यहां ले आओ। देखते हैं तानशुअलिंग की मशीन गन्स मेरे तोपों का मुकाबला कर पाते हैं या नहीं। हम 8वें बटालियन से हैं।
हमारी मदद करो। अंदर आओ जल्दी। क्या नुकसान हुआ है? 7वीं और 8वीं बटालियन अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन फू को बोलो कि एक दस्ता लेके 8वीं बटालियन को बचाने जाए। जी। सुनो, तुम लोग कौन सी कोर्ट से हो? कमांडर, हम 8वें बटालियन हैं। हम शहर के दक्षिण से आए हैं। शहर का दक्षिण घिरा हुआ है, तुम कैसे निकल आए? कब से हमारे सिपाहियों ने चमड़े के जूते पहने हैं? टेंसी, फू को खबर दो कि लूफू के हाथ हमारे बीच घुस गए हैं। जी। कमांडर को बताओ कि छावनी पर तोपों से हमला होने वाला है। जाओ जी, हमला करो। निशाने ताल लो, चलने के लिए तैयार। रिपोर्ट, वो लोग तोपों से हमला करने वाले हैं। कमांडर, हमें हट जाना चाहिए। टेंसी, 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 उठो। जाओ। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें यहां नहीं छोड़ सकता। तुम लोग कमांडर को सुरक्षित करो। जाओ जल्दी उठाओ। वापस चलो, वापस चलो। फू, चलो शहर की तरफ वापस चले। वहां के उलझे नक्शे का हम फायदा उठा सकते हैं। पुराने शहर की तरफ जल्दी जाओ। टान शुआलिंग समय बर्बाद कर रहा है। खबर भेजो कि टान शुआलिंग को मारना है, चाहे पूरे शहर को गिराना पड़े। जी। वापस चलो, वापस चलो। जाओ। कमांडर, उठिए उठिए। टेंसी, टेंसी,
से डांसी नहीं, जाओ। फू, उसकी हिफाजत करो। से डांसी वापिस चलो, जल्दी जल्दी। वापस चलो, उनका पीछा करो। हमला करो। कमांडर, मैं हूं। तुम्हारे घाव में इन्फेक्शन हो गया है, मैं इसका इलाज करता हूं। मैं ठीक हूं, ठीक हो जाऊंगा। नहीं, ये जान ले सकता है। हे वो, क्या हमारे पास दारू है? हाँ। संभालो। फू, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। जब ये लड़ाई खत्म हो जाए, साथ में दारू भी दे। मैं तुम्हारी बात पक्का कर लेता हूं। फायर करो। कमांडर, तोपों की आवाज। तान स्वालिंग को जिंदा पकड़ो। जी।
तुमने मुझे वादा किया था कि ये जिंदगी भर का होगा और एक दिन भी काम नहीं होगा। ठीक है, मैं अपने वादे का पक्का हूं, एक दिन भी कम नहीं होगा। रास्ता छोड़ो। टॉन शुआलिंग, तुम्हारी तो लग गई। तुम शोबुजॉन के लिए काम क्यों करते हो? क्यों? तुम्हारे पिताजी ने मेरे इकलौते बेटे को फौजी फंड में से $10,000 गलत इस्तेमाल करने पर फांसी दे दी। तुम्हें लगता है कि मैं शूब बोजुन के लिए काम करता हूं? नहीं, मैं अपने बेटे का बदला ले रहा हूं। तुम्हें पता होगा कि वो मैं ही था जिससे तुम्हारे पिताजी की फौजी रास्ता शूब बोजुन को बताई थी और जिससे तुम्हारे पिताजी की मौत हुई थी। और आज मैं यकीन बना दूंगा कि टान परिवार का सदस्य यही खत्म होगा। तो तुम ही थे।
तुमने मुझे झूठ बोला। तुमने कहा था मुझे छोड़ कर नहीं जाओगे। मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। मेरे पास अभी भी है। तुम्हारे घाव बेहतर है? काफी। तो डिविजनल कमांडर टान, फौज में वापस तो वक्त है। शीलियो, आप ही थे जो मुझे इस रास्ते पे वापस लाए। अब से हम साथी हैं। कमांडर, पे का शांति दूत आ गया।
सेनाध्यक्ष पे। शोले, मैंने उतर जाओ। तुम्हारे भाई को चोट लग जाएगी, उसे चोट लगी हुई है। कहाँ, मुझे दिखाओ। मैं नहीं उतरूंगी, छोड़ दूंगी। पहले बताओ कौन था जो मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहता था? पता है, खून के रिश्ते कभी टूटा नहीं करते। ठीक है, सांग्यो, दूर हटो इससे। डिविजन कमांडर टान। पागल लड़की। बहुत देर बाद। उम्मीद करता हूँ ज्यादा परेशानी नहीं हुई मेरी पागल बहन को इतनी देर संभालने में। क्यों अपनी बहन के बारे में ऐसा बोल रहे हो? उसने मुझे बदल दिया, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। ऐसा लगता है तुमने अपने डैड को मना लिया है। हम पहुंच गए, एक ही जगह अलग अलग रास्तों से। तुमने वादा निभाया, तुम सच्चे आदमी हो। सांग्यो, तुमने उसका साथ दिया। तुमने अपने हकीकत को अपना लिया है। शोजॉन हमेशा से वहीं रहा है, वो अपने वादे का एकदम पक्का है। तुम बस चुप नहीं रहती। मैं तो ये कह रहा था मेरी बहन की पसंद अच्छी है। डिविजनल कमांडर 10, बोलो मत कि अब से हम साथी हैं, तुम फिर भी मुझसे लड़ रहे हो। देखो देखो कौन आया है। डिविजन कमांडर टान। कमांडर, मैं शंघाई डिफेंस कमांडर नहीं बनना चाहता। अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा स्वागत है। पहली नजर में तुम दिल को छू गए, जैसे खामोशी में सपने बोल गए। हल्की सी मुस्कान, धीरे सा असर, तुम आए तो बदल गया मेरा सफर। तुम्हारी बातों में मीठा सा जादू है, हर पल तुम्हारा क्यों है? दिल को समझाऊं पर मानता नहीं। तुम बिन एक लम्हा गुजरता नहीं। शायद इसी को कहते हैं fall in love। दिल उड़ रहा है जैसे ऊपर अब। तुम पास हो तो दुनिया हंसी लगे। दुआ में बस तुम ही तुम रहे। पहली नजर में तुम दिल को छू गए, जैसे खामोशी में सपने बोल गए। हल्की सी मुस्कान, धीरे सा असर, तुम आए तो बदल गया मेरा सफर। तुम्हारी बातों में मीठा सा